इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारी गूगल फॉर्म की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आज बताने वाला हूं गूगल फॉर्म में सेक्शन वाइज क्वेश्चंस कैसे तैयार किए जाते हैं और ये सेक्शंस होते क्या हैं और इनसे क्या फायदा मिलता है गूगल फॉर्म में। तो चलते हैं इस वीडियो के ऊपर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये आ गए हम हमारे ब्राउजर में। यहां आप जाके google.com खोल लें। सबसे पहले अपना ये हमारा google.com आ गया है। google.com खोलने के बाद आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये गूगल एप्स का सिंबल है, इस पे क्लिक करना और फिर नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा डॉक्स, DOCS के नाम से। इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद फिर से यहां 3 लाइनें दिखेंगी जिसे मेन मेनू कहा जाता है और मेन मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे तब जाके ये फॉर्म्स निकल के आएगा और यहां फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी फॉर्म है इस ईमेल आईडी से रिलेटेड वो सब यहां दिखाई देंगे। तो आज हम नया फॉर्म बना रहे हैं। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वाला मैं पहले ही बना चुका हूं, तो मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगा क्योंकि नए सिरे से हम बनाने वाले हैं। तो मैंने ये ब्लैंक पे क्लिक किया है, ठीक है। अब ये फॉर्म इस तरह का दिखेगा। सबसे पहले आप लिख दें कि आप कौन सी क्लास का ये टेस्ट लेने वाले हैं या कुछ भी करने वाले हैं। सेक्शंस क्या होते हैं मैं सारा समझाऊंगा। कौन सी क्लास का टेस्ट लेने वाले हैं वो लिख दीजिए। मान लीजिए हम लेने वाले हैं क्लास 5th, ठीक है। क्लास 5th का टेस्ट ले रहे हैं हम, तो हम यहां लिखेंगे क्लास 5th टेस्ट, ठीक। यहां नहीं लिखेंगे, हम यहीं लिखेंगे। तो फिर यहां क्या लिखेंगे, यहां हमें ये क्लास 5th टेस्ट आ गया ना, इसको हटा देना है और हमको यहां लिखना है स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स इट मींस यहां पे बच्चा अपनी डिटेल्स भरेगा। क्या क्या भरेगा वो, सबसे पहले बच्चा अपना क्या करेगा, नाम लिखेगा यहां। तो हम यहां क्या लिख देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। ये शॉर्ट आंसर रहने देना क्योंकि बच्चे का नाम है तो वो यहां लिख देगा। इसे रिक्वायर्ड कर देना। रिक्वायर्ड का मतलब कंपलसरी कि बच्चा अपना नाम जरूर बताएगा। दूसरी एंट्री यहां से डुप्लीकेट कर लेते हैं हम इस जगह से। देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, ये डुप्लीकेट करने के लिए, कॉपी बनाने के लिए होता है, ये डिलीट करने के लिए होता है और ये रिक्वायर्ड का मतलब है कि जिसपे ये आपने टिक कर दिया वो कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं इसको अब डुप्लीकेट कर देता हूं। तो ये डुप्लीकेट किया तो देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट की जैसे एक और बन के आ गया नेम ऑफ स्टूडेंट। लेकिन अब क्या नेम ऑफ स्टूडेंट नहीं, हम क्या पूछेंगे बच्चे से कि आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है। रोल नंबर बताओ, आपका रोल नंबर क्या है। तो वो स्टूडेंट रोल नंबर लिख देगा। और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको तो आप स्टूडेंट से यहां ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए मोबाइल नंबर, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उस बच्चे से कांटेक्ट कर सकूं। तो यहां मैं लिख दूंगा मोबाइल, ठीक। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमने किस में मांगी है, स्टूडेंट डिटेल में, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर और मोबाइल। अब ये चीज कैसे दिखेगी, देखिए मैं इसको क्लिक करता हूं, प्रीव्यू, ये बटन है, ये प्रीव्यू का बटन है, ध्यान देना। इस पे क्लिक करके हम देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म किस तरह का दिखेगा दूसरे व्यूअर को। ये है थीम चेंज करने का, ये यहां ग्राफिक्स चेंज करने हो तो इस पे क्लिक करना है। ये अंडू का बटन है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप इस बटन को दबा के अंडू कर सकते हैं या Ctrl+Z भी दबा सकते हैं। फिर ये है रीडू का बटन कि आपने Ctrl+Z दबा दिया, वो हट गई चीज, तो Ctrl+Y दबाकर आप वापिस आ सकते हैं या इसको रीडू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक जानकारी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसा दिखेगा। तो मैं प्रीव्यू पर क्लिक करता हूं। मैंने प्रीव्यू पर क्लिक किया तो मान लीजिए मेरे पास आया फॉर्म भरने के लिए, तो मुझे इस तरह का दिख रहा है अभी तक। यानी कि स्टूडेंट डिटेल देनी है सबसे पहले मेरे को, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। अच्छा, अब यहां इंपॉर्टेंट बात कि यहां आप चाहें कि सर यहां पे तो बच्चे को पता ही नहीं चल रहा उसका टेस्ट चल रहा है, तो स्टूडेंट डिटेल अब क्या करें। तो फिर आप चाहें तो यहां कुछ ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट डिटेल को थोड़ा नीचे ले आएंगे ताकि हमारे पास ये बच्चे को बताने के लिए जगह हो जाए कि क्लास 5th का टेस्ट है ये, ठीक है ना। तो मैं यहां ये ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इस पे क्लिक करता हूं तो यहां ये खुल के आ जाएगा। तो आपको ये स्टूडेंट डिटेल यहां से हटानी है, ठीक है, और कहां लिख देनी है, यहां पे। क्लियर है। और यहां
फिर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, क्लास 5th टेस्ट, या आप लिख दे क्लास 5th टेस्ट। अब कैसा दिखेगा देखिए, अब कैसा दिखने वाला है ये आपको फॉर्म। तो मैं आपको चेक करा दूं, इस पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे, और देखिए अब लिखा हुआ गया क्लास 5th टेस्ट। स्टूडेंट डिटेल हमने मांगी है, जिसमें पहला है नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर और मोबाइल। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है। अब इसको हम बंद करके वापस से आते हैं। तो ये चीजें हमने मांग ली है। आप चाहें तो यहां स्टूडेंट डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिख दे कुछ भी, ऑल एंट्रीज आर कंपल्सरी, कंपल्सरी। ठीक है, तो बच्चा समझ जाएगा कि उसको सारी एंट्रियां भरनी है। क्लियर है। अब ये तो हो गई क्या, स्टूडेंट डिटेल्स, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। अब हमको यहां से अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं। अब क्वेश्चंस के कई पैटर्न है। कौन कौन से पैटर्न है अभी मैं बता देता हूं। ये देखिए, मैं यहां से ये खोलने जा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक्सेल बना रखी है। आप 3 तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं बच्चों से, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस और टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के आप क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो जितनी कैटेगरी उतना ही हम सेक्शन बनाएंगे। जितनी कैटेगरी आपने बना रखी है अपने क्वेश्चंस की, उतने ही हम क्या करेंगे, सेक्शंस बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ जनरल नॉलेज होता, रीजनिंग होता, तो हम रीजनिंग लिख देते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ हिंदी लिखा होता तो हिंदी लिख देते हैं, इंग्लिश लिखा होता तो इंग्लिश लिख देते हैं। जितने जितने टाइप के क्वेश्चन है आपके पास, उतने सेक्शन बनाएंगे आप। तो हम वापिस आ जाते हैं अपने। तो यहां मैं अब क्या करने वाला हूं, ये देखिए, अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है सेक्शन ऐड करने का बटन। किसका बटन है, सेक्शन ऐड करने का। तो इसको मैं क्लिक करता हूं तो सेक्शन ऐड हो जाएगा, देखना ये ऐड सेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले पेज पे जब बच्चा इस फॉर्म को ओपन करेगा तो उसे पहले पेज पर केवल इतनी ही एंट्री शो होगी, यहां से लेकर यहां तक। देखो मैं शो करके दिखाता हूं, इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूं मैं आपको। ये प्रीव्यू किया मैंने, तो आप देखो पहले पेज पे बच्चे को क्या दिखाई देगा, क्लास 5th टेस्ट, स्टूडेंट, ये सब, बस मोबाइल नंबर तक। ठीक है, फिर जब वो नेक्स्ट करेगा ना, तब जाके वो दूसरे पेज पे जाएगा और तब जाके वो सेक्शन पे आएगा। तो अब हम पहले सेक्शन में क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम। तो ये हमने पहला हमारा है टॉपिक क्या, जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस। तो मैं यहां लाके इसको पेस्ट कर देता हूं और यहां हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, प्लीज आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये तो हो गया सेक्शन। अब क्वेश्चन ऐड करना है हमको, तो क्वेश्चन कहां से होगा ऐड, यहां से ऐड क्वेश्चन। अब ऐड क्वेश्चन में अगर मल्टीपल आता है तो ठीक, आप शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पैराग्राफ पूछना चाहते हैं, मल्टीपल पूछना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा पे है। मैं मल्टीपल पूछ रहा हूं तो मैंने मल्टीपल को चूज कर लिया है। अब हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे यहां। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, ये देखिए पहला क्वेश्चन टाइप कर दिया मैंने। आप कॉपी पेस्ट कर लें, आप अपने पास बना के रख लें ऐसे, और एक एक करके इनको पेस्ट करते जाए। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस, पहला ऑप्शन हो गया, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन, तो ये तीसरा ऑप्शन, फिर चौथा ऑप्शन, तो ये हमने चौथा ऑप्शन। हम कुल 10 क्वेश्चंस देने वाले हैं बच्चों को। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिया। अब यहां रिक्वायर नहीं करना है, रिक्वायर का मतलब कि मैंडेटरी हो जाएगा फिर बच्चे के लिए क्वेश्चन का आंसर देना। आप चाहें तो मैंडेटरी कर दें, ठीक है, और चाहें तो उसको रहने दें। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप चाहते हैं कि बच्चा हर प्रश्न का जवाब दे तो रिक्वायर्ड करें, और आप चाहते हैं कि नहीं, बच्चे को जो आए क्वेश्चन केवल वही आंसर दे, बाकी छोड़ दे, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अब इसको डुप्लीकेट करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, डुप्लीकेट। अब यहां हमको दूसरा क्वेश्चन लिखना है। ध्यान रखना, पहले वाले की नकल तैयार हो गई है। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर क्या करें, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब मैं यहां से ले रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन की खाली जगह आ गई। तो दूसरा क्वेश्चन कहां है, ये रहा, ये मैंने उठाया यहां से और यहां मैंने पेस्ट किया, और इसके ऑप्शंस मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी ये मैं ऑप्शंस पेस्ट कर रहा हूं, 4 ऑप्शन है। ठीक, तो ये हो गया हमारा तैयार सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन तैयार हो गया मल्टीपल का। फिर ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं अलग अलग डीपली बता रहा हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो हम 10 क्वेश्चंस को टाइप करेंगे टोटल, ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरीके का हमारा इस पूरा काम करने वाला है सेक्शन। ठीक है, ये देखिए, और ये इस तरीके से ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी।
अब 4 क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये 4th नंबर का क्वेश्चन। मैं इसके ऑप्शंस लिख देता हूं जल्दी से, ठीक है। उम्मीद है आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा, अभी हो जाता है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमने ऑप्शंस लिख दिए हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस ये तो हो गए हमारे कितने जनरल नॉलेज क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, तो मैंने चारों के चारों क्वेश्चंस यहां लिख दिए। ये देखिए, पहला जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये हो गए हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। अब हमको यहां वापस से क्या करना पड़ेगा, सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस टाइप के जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए ना। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन ऐड करेंगे। अच्छा, सेक्शन ऐड करने के बाद कोई सेक्शन डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, इन 3 पॉइंट्स पे हम क्लिक करेंगे और यहां से उसको डिलीट सेक्शन कर देंगे, ठीक है। कोई डुप्लीकेट बनाना हो तो डुप्लीकेट कर देंगे। मूव सेक्शन, मूव भी कर सकते हैं। मर्ज विद अपो, ये ऊपर का सेक्शन है, अगर उसके साथ इसको मर्ज करना चाहते हो तो मर्ज भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या था कि हम इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं बच्चों से, तो हम यहां लिखेंगे इंग्लिश क्वेश्चंस और फिर वही बेसिक जानकारी हम दे देंगे बच्चों को, क्या कि प्लीज आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब यहां से हमारे क्वेश्चंस कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये कौन सा, ये सेक्शन 3 आ गया। सेक्शन 3 का मतलब तीसरा पेज, बच्चे के सामने कौन सा पेज होगा, तीसरा पेज। जितने सेक्शन उतने पेज बच्चे के सामने आएंगे नेक्स्ट करते करते, ठीक है। तो अब मैं यहां से ये पहला क्वेश्चन बनाता हूं, ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये हमने उठाया इंग्लिश का पहला क्वेश्चन और यहां मैंने इसको कर दिया, ठीक है। फिर मैं इनके ऑप्शंस दे देता हूं, ये मैंने ऑप्शंस दे दिए, ठीक है, ये मैंने ऑप्शंस दे दिए। इस तरीके से हम ऑप्शंस करते जाएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस में आंसर भी साथ साथ देते जाएं। मैं अभी आंसर एक साथ ही दे दूंगा, आपको बता दूंगा आंसर कैसे देते हैं, ठीक है। अभी मैं केवल क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा हूं, आप चाहें तो आंसर एक एक करके हैंड टू हैंड दे सकते हैं, ठीक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इंग्लिश में ये रहा। आप भी पहले से बना के लिख लें चाहे तो, और फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दें और उस फाइल को हमेशा के लिए सेव भी करके रखें, जिससे क्या फायदा होगा आपको कि हमेशा आपके पास ये ऑप्शन तैयार रहेंगे, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर पे काम करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए, आपको कॉपी पेस्ट आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन है इसमें, इस सेक्शन में। तो ये तीसरा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ठीक है, ये पहला ऑप्शन, फिर ये दूसरा ऑप्शन, ठीक है, ये पहला ऑप्शन में ये हटा देता हूं मैं इसको, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। फिर ये तीसरा ऑप्शन अब कर रहा हूं मैं, ठीक है, और ये हमारा चौथा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला सेक्शन भी हमारा फिनिश हो गया इंग्लिश क्वेश्चंस के। कितने इंग्लिश क्वेश्चन थे हमारे पास, 3 थे, हमने तीनों कर लिए। अब हम अगला सेक्शन जोड़ेंगे इसमें, तो ये चौथे नंबर का सेक्शन जोड़ दिया मैंने। इसमें टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले, हम टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले, मैंने यहां लिख दिया टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये मैंने ये चीज यहां लिख दी, प्लीज आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं जल्दी जल्दी, ये देखिए। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारे, फिर इसके 4 ऑप्शंस है। अच्छा, 4 ऑप्शंस एक साथ नहीं आते हैं शायद, मैं देखो चेक करता हूं, नहीं आएंगे। आ गए। आपके लिए ये अच्छी खबर है कि एक साथ अगर एक्सेल में 4 ऑप्शन आपने टाइप कर रखे हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे उठाना है और जाकर उसको क्या करना है, पेस्ट करना है, और चारों ऑप्शन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। देखो हमारा काम बहुत जल्दी आसान हो गया। ये ट्रिक मुझे भी पता नहीं थी, ये अचानक से मुझे भी पता चल गई, ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से, अब तो हमारा काम ही खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन अलग जरूर लिखना पड़ेगा आपको, फिर आंसर आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने डुप्लीकेट ले लिया, इसको मैं हटा देता हूं, और ये यहां से, ठीक है ना। फिर वही चारों ऑप्शन उठाओ और एक साथ पेस्ट कर दो, ये पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। फिर नया क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लिखा हमने, ये क्वेश्चन लिखा और ये ऑप्शन हमने पेस्ट कर दी, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब आप देखेंगे इस पेपर। अच्छा, इसके आंसर्स कैसे करना है वो भी बता देता हूं मैं आपको। आंसर देखिए किस तरह से लगाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो यहां क्लिक करें। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये अभी आपके यहां सामने ऑप्शंस खुल के नहीं आ रहे। आप टिक करना चाहते हैं, कैसे आंसर दें समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि अभी आपने इसको क्वेश्चन या पेपर फॉर्मेट में तैयार नहीं किया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको। इस सेटिंग पे आओ। ये सेटिंग पे आने के बाद इसको बनाना है मेक दिस ए क्विज, तब जाके आपके पास आंसर देने का ऑप्शन आएगा। तो मैं इस मेक दिस क्विज को कर लेता हूं, ठीक है। और ये हमारा तैयार हो गया मेक दिस क्विज। और आप ये रहने दे इसको, ठीक है। रेस्पॉन्स कितना है, तो हम इससे ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक, बच्चे का कि किस ईमेल से उसने ये जवाब दिया है। सेंड रेस्पॉन्स ए कॉपी ऑफ देयर रेस्पॉन्स, जैसे ही बच्चा ये आंसर देगा उसको ऑटोमेटिकली अपने आंसर की कॉपी मिल जाए, इसलिए मैंने ऑलवेज कर दिया, वरना ऑफ कर देना, ठीक है। अलाउ रेस्पॉन्स एडिटिंग, नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि अगर ये कर दिया तो बच्चा बार बार अपने क्वेश्चन के आंसर बार बार सही देता रहेगा, ठीक है। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स कर देना। अब यहां एक चीज और है, सेंड रेस्पॉन्स ए कॉपी ऑफ देयर रेस्पॉन्स, इसको अभी क्लिक मत करना, वरना क्या होगा, एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को आंसर किया किसी ईमेल आईडी से और फिर उसके बाद सारे आंसर पहुंच जाएंगे और वो उसकी नकल कर लेगा, तो इसको आप ऑफ ही रहने देना, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आप वापिस से आ जाओ इधर क्वेश्चंस पे। अब हम ये क्वेश्चन वाली जगह पे आ गए हैं, यहां से हम नीचे चलते हैं तो आप देखेंगे कि यहां ऐड आंसर्स आ गए हैं। ध्यान देना, कई बार ऐड आंसर्स नहीं दिखाई देते हैं, तो आप इस पूरे गूगल फॉर्म को वापिस से रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश का मतलब कि एक बार बैक चल जाना और वापिस से इसको खोलना, तो ये दिखाई देने लग जाएंगे ऐड आंसर फीडबैक, वरना कई बार सर्वर में नहीं दिखाई देते। अब ये जब दिखाई देने लग जाए ऐड आंसर फीडबैक, तब जाकर आपको यहां पॉइंट्स देने हैं, कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सही आंसर आपकी नजर में सही आंसर कौन सा है, मान लीजिए ये है, तो मैंने ये कर दिया और ये डन, ठीक है। तो ये तैयार हो गया, ये टिक आ गया कि इसमें हम क्या मानते हैं कि दालोयन सही है और 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ऐसे ही नंबर 2 पे क्लिक करेंगे, हमको लगता है जो आंसर सही लग रहा है हमको, हम उसको मार्क्स देंगे, आंसर की पे बटन दबाएंगे और पहले मार्क्स लिखेंगे और फिर उस आंसर को करेंगे और फिर डन करेंगे। ध्यान देना पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन पे क्लिक किया, फिर जब ये क्वेश्चन करते ही ऐसे क्लिक, आंसर की दिखाने लग जाएगी, आंसर की पे क्लिक करेंगे तो यहां हमको पॉइंट्स दिखाई देने लग जाएंगे, यहां मार्क्स लिखेंगे और जो सही आंसर है उसके ऊपर हम डन करेंगे। इस तरीके से ये मैं वर्क कर देता हूं जल्दी से आपके सामने फटाफट। तो देखिए ये हमारा तैयार हो रहा है, मैंने सबके आंसर ए ही लगा रखे हैं इस तरीके से, है ना। फिर ये हमारा अगला सेक्शन आ गया, इसमें भी हम कर लेते हैं फटाफट। आंसर की डाली, नंबर डाला और आंसर दिया, डन। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर 1 और ये 26 ये कर दिया हमने। फिर ये आंसर की, ये नंबर 1 लिखा, यहाँ ट्रूथ एंड ट्रूथ्स कर दिया, डन। फिर ये टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस में आ गए, वही फिर से आंसर की, नंबर 1 का क्वेश्चन है ये 24 आवर्स। फिर सेकंड क्वेश्चन आंसर की, नंबर 1 मार्क्स और ये फरवरी की, और ये डन हो गया हमारा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये आंसर की, ये नंबर 1 और ये 7। इस तरीके से हमने इनको कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा और क्या दिखेगा, जो आप जिसको ये बच्चे को ये भेजेंगे पेपर कैसा दिखने वाला है। अब हम करते हैं प्रीव्यू। तो ये प्रीव्यू करेंगे, तो प्रीव्यू करते ही बच्चे के सामने आएगा कि भैया ये क्लास 5th का टेस्ट है, ये उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी और यहां वो खुद भी लिखेगा ईमेल आईडी अपनी कि किस ईमेल आईडी से वो एग्जाम दे रहा है। मान लो हो सकता है यहां उसके पापा की ईमेल आईडी हो, तो वो चाहता हो कि नहीं मेरी ईमेल आईडी यहां आ जाए, तो वो यहां लिख सकता है। ये ध्यान देना, ये वाली ओरिजिनल ईमेल आईडी रहेगी जिससे बच्चा एग्जाम देगा, और ये वो चाहे जो लिख सकता है। फिर यहां पूछा है स्टूडेंट डिटेल, तो यहां बच्चा अपना नाम लिखेगा, उसका नाम क्या है वो लिख देगा। यहां उसका रोल नंबर कितना है तो वो यहां लिख देगा, ठीक है। फिर यहां वो अपना मोबाइल नंबर लिख देगा, जो भी उसका मोबाइल नंबर है, ताकि आप उसको कांटेक्ट कर पाए। और इतना लिखने के बाद उसके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट का,
जब वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तब जाके उसके सामने पहला पेपर तैयार आएगा। कौन सा? जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हमने पूछे थे जनरल नॉलेज के, तो इस पेज पर केवल ये 4 ही क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, फिर यहां आके बच्चा आंसर दे सकता है। मान लीजिए हम आंसर दे देते हैं कोई से भी, ये दे दिया मैंने आंसर, ये दे दिया, ये दे दिया और ये छोड़ दिया। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट किया। अब मैंने इस वाले में भी ये दे दिया, ये छोड़ दिया और ये दे दिया मान लो। ठीक है, अब बच्चा चाहे कि मेरे को चेक करना है तो वो बैक जाके चेक कर सकता है कि किन किन क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए हैं और किसके नहीं दिए हैं, तो उसको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने दे दिए, कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए। ये दे दिया हमने, यहां हम दे देते हैं, ये मैंने इसके दे दिए, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं। अब बस बच्चा इसको सबमिट कर देगा। जैसे ही सबमिट करेगा, ये आ चुका है क्लास 5th टेस्ट, योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, और बच्चा यहां अपने स्कोर को चेक कर सकता है। तो जैसे ही चेक करेगा, उसके 10 में से कितने आए? 6 नंबर। कौन कौन से क्वेश्चन उसके गलत हुए? ये देखिए, ये सही था उसका आंसर, ये भी सही था, ये भी सही था, इसका आंसर उसने दिया ही नहीं। इसका आंसर उसने दिया, सही रहा, ये इसका आंसर उसने नहीं दिया, इसका भी नहीं दिया, इसका गलत दे दिया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से उसको ये सारा का सारा दिख जाएगा। तो ये है हमारे गूगल फॉर्म का सेक्शन कैसे ऐड किया जाता है और उसका फायदा कैसे लिया जाता है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे, आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है। आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना, तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे, आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके, तो आपको SBI की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। CCS NPS रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। FD RD फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। MS Excel अगर आप सीखना चाहते हैं तो MS Excel मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें। तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो NPS लिख दे। तो NPS लिखेंगे तो देखिए NPS के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेजुएटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएटी के बारे में लिख दें। ठीक है, ये ग्रेजुएटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेजुएटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो PPF लिखें और सर्च करें तो ये PPF के सारे वीडियो दिखाई देंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर आपको SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ SBI लिखें और सर्च करें। यहाँ SBI से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो, तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है FD। अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो FD लिखें और FD के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप MS Excel सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें। यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ MS Excel के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को मान लो, तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।